अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक सच एज अ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अ proportion etc. computed from all possible samples of the same size which might be selected with or without replacement from a population. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन से बार बार एक ही साइज़ के ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ले लें और इन तमाम सैम्पल्स से हम मीन वेरियंस फाइंड करें तो ये सैम्पल स्टैटिस्टिक कहलाएगी। अब जो हमने ये सैम्पल मीन लिए हैं इनसे डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। जब इन डिफरेंट वैल्यूज़ से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 सैम्पल्स लिए हैं, उससे मेरे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, x⁻1, x⁻2, x⁻3। अब मैंने इन पर प्रोबेबिलिटीज़ अप्लाई कर दी हैं। अब जो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर मेरे पास आएगा वो मेरे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हम लोग वेरिएशन चेक करने के लिए देखते हैं। जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को देख रहे हो तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। स्टैंडर्ड एरर को हम लोग सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं, रिप्लेसमेंट यानी कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो 2 हो अगर, और जो पॉपुलेशन है वो 1 2 3 4 हो तो उसके सैम्पल ज़्यादा बनेंगे एज़ कम्पेयर टू विदाउट रिप्लेसमेंट में। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉपुलेशन एन है हमारे पास 1 2 3 4 और साइज़ है हमारे पास 2, तो मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 1 2 2 ये सारे सैम्पल्स लिए। विथ रिप्लेसमेंट में हम अगर एक बॉल सेलेक्ट करते हैं बैग में से तो हम दोबारा उसमें बॉल को डाल देते हैं जब हमने सेकंड सैम्पल लेना होता है। एज़ कम्पेयर जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो जब हम एक बॉल बैग में से सेलेक्ट करते हैं तो हम दोबारा उसको रिप्लेस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो सैम्पल है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में कम बनते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो विद रिप्लेसमेंट का होता है वो है सिग्मा ओवर √n, और जो विदाउट रिप्लेसमेंट का वो है सिग्मा ओवर √n इंटू n-n ओवर n-1। अच्छा, जो n-n इंटू n-1 है इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी कहते हैं, FPC। इसकी एक लॉजिक होती है, अगर हमारा पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो हमारा सैम्पल साइज़ इक्वल टू 1 हो जाता है। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि विद रिप्लेसमेंट का साइज़ 2 से सैम्पल कैसे बनते हैं। हमारे पास n पॉपुलेशन का है 1 2 3 4, स्मॉल n साइज़ है 2, तो जब हम n स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 4 स्क्वायर करेंगे तो वो 16 सैम्पल बनेंगे। सैम्पल बनेंगे किस तरह, ये जो मेथड है उसको हम कहते हैं चेन मेथड। चेन मेथड में जैसे मैंने सबसे फर्स्ट था 1 के आगे मैंने 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ रखी, 2 के आगे भी सारी वैल्यूज़, 3 के भी 4 के भी। इसी तरह जब हम 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, इस तरह ये हमारे पास सारे विद रिप्लेसमेंट से साइज़ 2 के सैम्पल्स बन जाएंगे। यहाँ पे अब है विद रिप्लेसमेंट साइज़ 3 का। साइज़ 3 का पॉपुलेशन है 4 8 9 और साइज़ है हमारे पास 3। इसका भी हम 3 का क्यूब ले लेंगे तो वो आएगा 27 सैम्पल्स बनने चाहिए। अच्छा, जब साइज़ 2 का था तो हम लोगों ने जस्ट 4 के अगर था तो हमने सिर्फ एक दफ़ा वैल्यूज़ लिखी थी। यहाँ पे साइज़ 3 है तो मैंने देखिए 4 के आगे पहले 3 टाइम्स 4 8 9 लिखा है, फिर दोबारा 4 के आगे मैंने 4 8 9, 8 के आगे 4 8 9, 9 के आगे 4 8 9 किए, इसी तरह 8 और इसी तरह 9। जब हम लोग इस तरह करेंगे ना तो ये देखिए 4 4 4, फिर 4 4 8 4 4 9, 4 8 4 4 8 9 4 9 4 4 9 8 4 9 9, तो ये हमारे सैम्पल्स इस तरह बन जाएंगे विद रिप्लेसमेंट साइज़ 3 के। अब हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का साइज़ 2। विदाउट रिप्लेसमेंट का साइज़ 2 से सैम्पल निकालना बहुत आसान है। हमारे पास है 2 3 4 और साइज़ है 2 2 3 4। अब मैंने एक दफ़ा 2 को 3 के साथ किया है, फिर 2 को 4 के साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 3 को दोबारा 2 के साथ नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट में एक चीज़ निकालते हैं तो दोबारा हम रिप्लेस नहीं करते। अगर मैं 3 2 करूँगी तो वो 2 3 3 2 एक ही बात है, तो इसलिए
इसलिए मैं 3 2 का सैम्पल नहीं लूँगी। मैं आगे जस्ट 3 4 का सैम्पल लूँगी और इसके सैम्पल 3 ही बनेंगे। अब है विदाउट रिप्लेसमेंट साइज़ 3। साइज़ 3 के मैंने की 6 पॉपुलेशन ली है, 1 3 6 8 9 12 और साइज़ है मेरे पास 3। इसके सैम्पल्स बनेंगे 20। अब ये देखिए मैंने साइड पे एक 1 3 6 8 9 3 टाइम्स लिखा है। अब देखो मैंने 1 को 3 से किया है, फिर 6 से 1 3 6, फिर 1 को 3 और फिर 8 1 3 9 1 3 12। इसी तरह मैंने फिर जब ये 3 मेरा हो गया तो मैंने इसको काट दिया। अब मैं करूँगी 1 को 6 के साथ 1 6 8 1 6 9 1 6 12। मैंने ऊपर नहीं जाना, जैसे मैंने 1 6 3 नहीं किया क्योंकि मैंने 1 6 3 पहले कर लिया हुआ है, तो इसलिए अब जब मैं आगे जाऊँगी तो 6 को काट दूँगी 1 8 9 1 8 12। अब मेरा 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ आगे स्टार्ट करूँगी 3 से 3 6 8 3 6 9 3 6 12। इसी तरह आगे मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे यहाँ पे 20 सैम्पल्स बन जाएंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की हमारे पास एग्जांपल है, ये बहुत शॉर्ट एग्जांपल है और इजी सी एग्जांपल है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज 2 4 6। ए सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 इज़ टू बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। ये एग्जांपल विद रिप्लेसमेंट से सॉल्व हो रही है। इसके अंदर सैम्पल साइज हमारे पास 2 है और पॉपुलेशन हमारे पास की 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले फाइंड पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। हमने मीन फाइंड करना और वेरिएंस किसका, पॉपुलेशन का। Second, draw all possible random samples of size 2 with replacement and sampling distribution of mean। हम लोगों ने सबसे पहले साइज 2 की विद रिप्लेसमेंट सैम्पल बनानी है और फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अप्लाई करना है। देन वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू सिग्मा एक्स बार स्केयर इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। ये हम लोगों ने बाद में प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। ये देखिए हम लोगों ने अब सबसे पहले सैम्पल साइज़ बनाना है। विद रिप्लेसमेंट का सैम्पल साइज़ बनता है एन की पावर एन। तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी 3 और सैम्पल साइज़ था हमारे पास 2, तो वो उसकी सैम्पल साइज़ कितनी बनेगी 9। तो हम लोगों ने यहाँ पे सैम्पल्स बना लेने हैं 2 2 2 4 2 6 इंटू 6 6। देन हम लोगों ने इसका निकालना है मीन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो ये हमारे मैंने सारी मीन की वैल्यू निकाली। देन मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सबको पता है कि सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं, देखेंगे हम 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 कितने टाइम्स आ रहा है। देन हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। फिर हम लोगों ने f इंटू एक्स बार करना होता है। f इंटू एक्स बार हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका आंसर इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पार्ट होता है। अगर इसका आंसर 1 आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ये हम लोगों म्यू और सिग्मा निकालने के लिए करेंगे। मैंने म्यू आया है मेरे पास 4 और सिग्मा एक्स बार का स्केयर आया है मेरे पास 1.33। जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमने पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। यहाँ पे पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस सिंपल फाइंड हुआ है, उसका आंसर भी मेरे पास आया है 12 इंटू 3 इक्वल टू 4 एंड सिग्मा स्केयर 2.667। अब हमारा स्टेप है वेरिफिकेशन का। हम लोगों ने क्या वेरिफिकेशन करनी है कि म्यू ऑफ एक्स बार देखना है कि वो म्यू के इक्वल है। यस, हमारा 4 इक्वल टू 4। और जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, जैसे हमने पहले बात की थी विद रिप्लेसमेंट का होता है सिग्मा स्केयर ओवर एन, तो हमारे पास क्या आया था सिग्मा स्केयर का आंसर 2.667। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 इक्वल हो गया 1.33। तो ये हमारी वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आया, ये हमारा रिज़ल्ट इक्वल है। हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज 2 4 6। अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 इज़ टू बी सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये एग्जांपल हमारी सॉल्व होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहला स्टेप है फाइंड पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2 without replacement, find sampling distribution of mean and then verify the properties of sampling distribution of means। अब ये देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, एन माइनस एन और इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे टोटल सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट के हम किस तरह बनाएंगे, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो है 3C2।
तो 3C2 कम्बिनेशन अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 3 सैम्पल्स बनेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकालेंगे सिंपल मेथड से, वाया म्यू का 4 और सिग्मा स्क्वायर 2.667। देन हम लोग सैम्पल्स बनाएंगे। हमारे पास था 2, 4, 6। तो फर्स्ट सैम्पल बनेगा 2, 4, देन 2, 6 एंड 4, 6। हम लोगों ने जो एक दफ़ा अगर मैंने यहाँ पे 2, 2 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ ये विदाउट रिप्लेसमेंट, हम लोगों ने एक अगर 2 लिया है तो दूसरे को हम लोगों ने दोबारा सेलेक्ट नहीं करना। इसी तरह हमने आगे इसका मीन निकाल लिया एक्स बार, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल ली है। अब यहाँ देखेंगे फ्रिक्वेंसी 3 सिर्फ 1 टाइम आया, 4 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई 3। आगे एफ इंटू एक्स बार इंटू एक्स बार का स्केल इंटू एफ ऑफ एक्स बार। हम लोगों ने यहाँ पे म्यू ऑफ एक्स बार निकाल लिया जो कि आया 4, और सिग्मा एक्स बार स्केयर आया हमारे पास 0.667। इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन म्यू की सिंपल है, म्यू एक्स बार इंटू म्यू वो हमारे इक्वल आया। सिग्मा एक्स बार स्केयर की वेरिफिकेशन होगी सिग्मा स्केयर ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। एन की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 3 थी, तो 3 माइनस और स्मॉल साइज़ था हमारे पास 2, तो 3 माइनस 2 1 एंड एन माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने से 0.667 आ रहा है, फिर जो कि हमारे म्यू ऑफ एक्स बार स्केयर से इक्वल है। तो ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी का रिजल्ट भी ठीक आया है। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। डिफरेंस बिटवीन मीन्स का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉपुलेशन से हमारे पास सैम्पल्स आएंगे, और जब हम उन लोगों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो बन जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n 1 equal to 2 with replacement from a finite population consisting of 4, 6, 8. Similarly, draw all possible random samples of size 2 n equal to 2 with replacement from another finite population consisting of 1, 2, 3। यहाँ पे हमारे पास 2 सैम्पल्स हैं। फर्स्ट का सैम्पल साइज़ 2 है और उसकी पॉपुलेशन है 4, 6, 8। सेकंड का पॉपुलेशन सैम्पल साइज़ भी 2 है और उसकी पॉपुलेशन है 1, 2, 3। हम लोगों ने क्या करना है, ए पार्ट में फाइंड द पॉसिबल difference between sample means of 2 populations, and then construct the sampling distribution of x bar 1 minus x bar 2 and compute its mean and variance, and then verify the properties। यहाँ हम लोगों ने पॉसिबल सैम्पल्स बना लिए हैं, दोनों के 9 सैम्पल्स बनेंगे। फर्स्ट के सैम्पल बने हैं 4, 4, 4, 6 इंटू 7, 8, 8 एंड सेकेंड पॉपुलेशन के सैम्पल बने हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3। दोनों के हम लोगों ने मीन निकाले एक्स बार 2। यहाँ पे आ गया है डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स। हम लोगों ने यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेना है, एक्स बार 1 में से माइनस करना है एक्स बार 2। मैंने यहाँ पे एक्स बार 2 की वैल्यूज़ लिख दी हैं 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन, और एक्स बार की वैल्यूज़ भी लिख दी हैं 4, 5, 6, 5 एंड सो ऑन 8। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन हो कि एक्स बार 2 में से हमने माइनस करना है एक्स बार 1, तो यहाँ पे मैं एक्स बार 1 की जगह एक्स बार 2 की वैल्यूज़ एंटर कर दूँगी और एक्स बार 1 की जगह एक्स बार 1 की वैल्यूज़ एंटर कर दूँगी। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स बार 1 में से माइनस करना है एक्स बार 2, तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी 4 में से माइनस करूँगी 1.0 तो आएगा 3.0। 5 में से अगर मैं 1.0 माइनस करूँगी तो वो आएगा 4.0। इसी तरह अगर मैं सेकंड रो में आ जाऊँ तो 4 में से 1.5 माइनस करूँगी तो 2.5, 5 में से 1.5 माइनस करूँगी तो 3.5। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर 4 में से माइनस करूँगी 2.0 तो आएगा 2.0, 5 में से माइनस करूँगी तो आएगा 3.0 एंड सो ऑन। ये हमारा एक टेबल बन जाएगा। यहाँ पे अब हम निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। यहाँ पे मैंने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को डी से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यूज़ वो लिखेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस टेबल बनाया था और उसको हम लोगों ने माइनस करके जो वैल्यूज़ आई थी वो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन 7.0। अब हमने देखना है कि वो 1.0 कितनी टाइम आया है, वो 1 टाइम आया। 1.5 2 टाइम आ रहा था, 2.0 5 टाइम आ रहा था, इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेनी है। अब आगे एफ ऑफ डी कर लेना है जो कि हमारा इक्वल टू 1 आ गया है।
फिर देन ऐड डी इंटू एफ ऑफ डी, डी स्केयर इंटू एफ ऑफ डी। ये हम लोग जो म्यू और सिग्मा निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दी है। अब हम लोगों ने इसका म्यू हमारे पास जो आया है वो है 4 और सिग्मा स्केयर है वो हमारे पास आया है 5 इंटू 3। अब हम लोगों ने इसका मीन और वेरिएंस निकाल लेना है। फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है 4 + 6 + 8 इंटू 3, वो हमारे पास 6 आ गया। इसका वेरिएंस हम निकालेंगे, वो है हमारे पास 8/3। सेकेंड पॉपुलेशन का हमारे पास म्यू आया है = 2 और सिग्मा स्केयर आया है 2/3। अब हम लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए जो हमारे पास म्यू की वेरिफिकेशन करनी है उसका म्यू x⁻1 - x आया था हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास μ1 है 6 और μ2 है पॉपुलेशन का 2। तो जब हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 - 2 तो वो आ गया 4। तो यहाँ पे म्यू की वेरिफिकेशन तो हमारे पास इक्वल आ गई है। अच्छा, अब हम लोगों ने हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इसकी वेरिएंस की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिएंस की वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हम वेरिएंस का स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, σ1² + σ2² यहाँ पे हम σ1² और σ2² की वैल्यूज एंटर करेंगे तो वो हमारे पास ये जो 1/2 है वो है n की वैल्यू 2 थी, तो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह n2 में भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर सॉल्व करके आया है 5/3। 5/3 हमारे इक्वल आ रहा है सिग्मा स्केयर x⁻1 - x⁻2 के। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ है और इसका आंसर हमारा बिल्कुल इक्वल आया है। होप सो आप सबको समझ आई है, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।